एक दिन गोरा कबूतर दाना चुग रहा था। तभी कालू कौवे को शरारत सूझी और वो पेड़ के पीछे छिपकर शेर की आवाज में कहता है, आज तो बहुत भूख लगी है और सुबह से कोई शिकार भी हाथ नहीं लगा है। अरे ये क्या, पक्षी तो दाना खा रहा है, अपना पेट भर रहा है। चलो आज इसे ही शिकार कर अपना पेट भर लेता हूँ। फिर कालू कौवा शेर की आवाज में दहाड़ता है। गोरा कबूतर ये सब सुन रहा था और शेर की दहाड़ सुनकर वह वहां से भागता है। अरे बाप रे बाप, भागो, लगता है आज ये शेर तो मुझे खा ही जाएगा। बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। ये चिल्लाते हुए गोरा कबूतर वहां से भागने लगता है। फिर पीछे से कालू कौवे की हंसी सुनकर जब पीछे मुड़ के देखता है तो कालू कौवा, अरे गोरा कबूतर, तुम कितने डरपोक हो भाई। मैंने शेर जैसा दहाड़ क्या लगाई, तुम तो दुम दबाकर भागने लगे और उतने सारे दाने मेरे लिए छोड़ दिए। कालू, ये काम तुम अच्छा नहीं करते हो। तुम सारे पक्षियों को ऐसे ही डराते हो, परेशान करते हो, इसलिए कोई पक्षी तुम्हारे पास नहीं आता और न ही तुमसे बात करता है। लेकिन देख लेना, ऊपर वाला सब देख रहा है, वो तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। इतना कहने के बाद गोरा कबूतर वहां से रोते हुए चला जाता है। गोरा कबूतर जब टूनी चिड़िया के घोंसले के ऊपर से जा रहा था तभी वहां मौजूद सारे पक्षी उसे रोते हुए देखते हैं और टूनी चिड़िया उसे आवाज देती है, गोरा भैया, अरे ओ गोरा भैया, रुको जरा, कहाँ जा रहे हो? और ये क्या, आप रो क्यों रहे हो? अरे टूनी बहन, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। आज मुझे पीछे के जंगल में दाल के कुछ दाने मिले तो मैं उन्हें खाने को गया। तभी कालू कौवा पेड़ के पीछे से शेर की आवाज में मुझे मार के खाने की बात कर रहा था। मुझे लगा कि सचमुच का शेर आ गया है और मैं वहां से जान बचाकर भागने लगा। तब पीछे से कालू कौवे की हंसी सुनी तो पता चला कि ये शेर नहीं, ये कौवे की ही शरारत है। ये तो बहुत बुरी बात है गोरा भैया, कालू को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से जंगल के सारे पक्षी परेशान हैं। हाँ टूनी, कालू कौवा बहुत शरारती है, वो सभी पक्षियों को डराया करता है। अभी कल ही की तो बात है, मैं पास के एक खेत में अनाज चुग रही थी, तभी कालू कौवा वहाँ आया और बोला, अरे मीना, जान रही तो बहुत दाने चुग लोगी और बहुत दाने बच्चों को खिला लोगी, लेकिन अभी भागो। अभी अभी मैंने शिकारी को पक्षी पकड़ने वाला जाल लेकर आते देखा है। यदि जान बचाना चाहती हो तो भागो। ये कहकर वो चला गया, इसलिए जान बचाकर मैं भी भागी। फिर जब पीछे से उसकी हंसी सुन के उसे देखा, पीछे से कालू कौवा हंसते हुए दाने खा रहा था। सच में मीना बहन, गोरे भैया, कालू ये बहुत गलत कर रहा है। भगवान इसकी सजा उसे जरूर देगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार हम सभी को उसे समझाना चाहिए और दूसरे पक्षियों को कालू आगे से डराए ना, उसे परेशान ना करे, ऐसा निवेदन करना चाहिए। शायद कालू मान जाए। फिर सभी पक्षी कालू कौवे के पास गए। कालू कौवा वहीं दाने खा रहा था जो गोरा कबूतर छोड़ के भागा था। कालू कौवे, अभी गोरा भैया और मीना बहन ने हमें सब बताया जो तुमने उनके साथ किया। तो बताया तो मैं क्या करूं? क्या तुम चाहती हो कि मैं इन दोनों बेवकूफों से माफी मांगूं? कालू कौवे, तुम्हें माफी तो मांगनी ही चाहिए, साथ ही हमसे वादा भी करना चाहिए कि आइंदा तुम पंछियों से ऐसे भद्दे मजाक नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे एक मजाक से कभी कोई हादसा भी हो सकता है। हो सकता है कि किसी पक्षी की जान चली जाए, तब क्या करोगे तुम? अरे जाओ, कोई मरता है तो मरे, इसमें मैं क्या करूं? इन बेवकूफों को ये भी नहीं पता चलता कि कौन मजाक कर रहा है और कौन सच कह रहा है, तो ऐसे पक्षी मर ही जाए। कालू, एक बात याद रखना, ऊपर वाला सब देख रहा है और वो तुम्हारे पापू को भी देख रहा है। तुम कमजोर पक्षियों को सताना बंद नहीं करोगे तो इसकी कड़ी सजा भी देगा तुमको। इतना कहने के बाद
टूनी और सारे पक्षी वहां से जाने लगते हैं। तभी उन्हें सचमुच का एक शेर आता दिखाई देता है और वो शेर कालू कौवे की ओर ही जा रहा था, जबकि कालू कौवा अपनी ही मस्ती में दाने खा रहा था। तभी टूनी ने कालू को आवाज दी, कालू भागो भागो, कालू भागो, देखो शेर आ रहा है, जल्दी भागो वहाँ से, कहीं शेर तुम्हारा शिकार न कर ले। कालू सोचता है, लगता है गोरा कबूतर के साथ जो मैंने मजाक किया था उसका बदला लेने के लिए ही टूनी भी मेरे साथ वैसा ही मजाक कर रही है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला। और कालू टूनी से कहता है, अरे जाओ जाओ, मैं कोई बेवकूफ पक्षी नहीं हूँ, मैं कालू कौवा हूँ, कालू कौवा। मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तुम लोग मुझे समझाकर थक गए तो अब मुझे डरा रहे हो। लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मेरा भी नाम कालू कौवा है। सारे पक्षी कालू कौवा को आवाज दे रहे थे, लेकिन कालू को उन पर विश्वास ही नहीं था। तभी शेर ने एक छलांग लगाकर कालू को दबोच लिया और फटाक से उसे खा जाता है। आखिर कालू अपने ही मजाक का शिकार हो गया। कितनी ही बार उसे समझाया था कि कमजोरों को मत सताया करो, ऐसे भद्दे मजाक मत किया करो, लेकिन माना ही नहीं और आज अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कमजोरों को सताना नहीं चाहिए और ऐसे मजाक भी नहीं करना चाहिए जिससे किसी का नुकसान हो या उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचे या नुकसान पहुंचने की आशंका हो। यदि यह कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसे ढेर सारी रोचक और मोरल कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।